अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट उर्दू ट्रांसलेशन इन द पेपर ऑफ पीएमएस उर्दू के पेपर के अंदर जो हम लोगों ने उर्दू तर्जुमा करना है 15 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आएगा उसके अंदर उर्दू ट्रांसलेशन करनी कैसे। एस्पायरेंट्स को सबसे ज़्यादा मसला इस चीज़ के अंदर होता है कि आपको पैसेज जो आता है वो इंग्लिश के अंदर आता है और आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। अब सिंस उर्दू ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को नहीं कहा जाता, तर्जुमा का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हम लोग अपनी जो ट्रेडिशनल या फॉर्मल जो हमारी फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन होती है जिसके अंदर हम लोगों ने एक पूरे के पूरे पैसेज को इस तरह से ट्रांसलेट करना होता है कि जो उसकी जिस्ट है, जो उसकी पूरी की पूरी स्पिरिट है, लाइक लेटर इन स्पिरिट के अंदर एग्जैक्टली वो अपना एक कंप्लीट जो मैसेज है, जो उसका मरकज़ी ख्याल है या जो भी उसका मेन थीम है वो वहाँ पे कंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल उसने आपको एक पैसेज दिया और उसमें आपने हर वर्ड की उर्दू बना के तो उसको बस वर्ड टू वर्ड जो है वो ट्रांसलेट कर दिया। ऐसा नहीं होता, इसको हमेशा कॉन्टेक्चुअली आपने ट्रांसलेट करना होता है। इस तरह से ट्रांसलेट करना होता है कि जिस तरह से इंग्लिश के अंदर उस पैसेज के अंदर एक कोहेरेंस है, एक कोहेजन है कि वो पैसेज अपने आप में कोई फ्रेगमेंटेशन का शिकार नहीं है, वो फ्रेगमेंटेड नहीं है, बल्कि उसके अंदर हर चीज़ का जो है वो दूसरी चीज़ के साथ लिंक है। लाइक उसके अंदर एक रब्त है, एक तसलसल है, उसमें कहीं पे कोई चीज़ ब्रेक नहीं हो रही है। ऐसे नहीं हो रहा कि आप एक बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद अगली बात जो है वो उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रही, या इस तरह से लग रहा है कि वो बिल्कुल उसमें तसलसल बरकरार नहीं है। सो ऐसे नहीं होता। बेसिकली आपने जिस तरह से उर्दू के अंदर उसकी जिस्ट को कंटेन करते हुए कोहेरेंस के साथ, कोहेजन के साथ इंग्लिश के अंदर वो पैराग्राफ लिखा गया हुआ होता है, बिल्कुल उसी तरह आपने उसकी कोहेजन, उसकी कोहेरेंस को मेंटेन रखते हुए उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। ऐसे ट्रांसलेट करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई भी पीस ऑफ राइटिंग उर्दू के अंदर पढ़ रहे हैं, आप लेट्स से कोई कॉलम पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और उसमें आपको एग्जैक्टली पता है कि एक बात जो हो रही है वो एक कंटेनमेंट के अंदर हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमें ये लगे कि कहीं से उसने कई बात उठाई जिसका दूसरी के साथ कोई लिंक नहीं है और वो वैसे ही बेरब्त बात हो रही है। सो ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो पीस ऑफ राइटिंग होगा, जो आपका पीस ऑफ ट्रांसलेशन होगा, उसके अंदर रब्त होना चाहिए, उसमें तसलसल होना चाहिए, उसमें बिल्कुल आपको ये लगे कि एक बात जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो आगे भी चलकर उसका मीनिंग टिल देन कंटेन्ड है, कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें फ्रेगमेंटेशन हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि सिंस आप लोग इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, उर्दू हमारा, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में मेंशन किया कि हम लोग जब हायर एजुकेशन में आते हैं तो हमें एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। हम लोग बिल्कुल एक इनफॉर्मल तरीके से उर्दू जो है वो बोल भी रहे होते हैं और लिख भी रहे होते हैं, बल्कि इनफैक्ट लिखना तो नहीं होता बिकॉज उर्दू जो है वो आपका हायर एजुकेशन में सब्जेक्ट ही नहीं होता। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएमएस उसमें 100 मार्क्स का ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट है, तो आपने करना ये होगा कि आपने अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इंग्लिश और उर्दू के जो वर्जन्स ऑफ न्यूज़पेपर हैं उनको अपने सामने रखें। अगर आप कोई कॉलम जो है वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और उसका इंग्लिश उर्दू वर्जन अवेलेबल है तो इट्स वेरी गुड कि आप उसको ट्रांसलेट कर लें। अदरवाइज जो आपकी बेसिक जो बेसिक आपकी हेडलाइंस होती हैं या जो बेसिक न्यूज़ होती हैं वो तो ऑफ कोर्स उर्दू और इंग्लिश दोनों पेपर्स के अंदर सेम ही होती हैं। सो आप जो है वो जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप सबसे पहले ये देखें कि आपने वहाँ से अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। उसके बाद जो दूसरा आपका सोर्स है वो ऑफ कोर्स आपकी रीडिंग्स हैं। अगर आप कोई भी बुक रेफ़र कर रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए, कोई भी बुक आप रेफ़र कर रहे हैं उर्दू की प्रिपरेशन के लिए, तो उसके अंदर देखें कि ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेजेस किस तरह से हुई हुई है। इवन आपको सॉल्व ट्रांसलेशन भी मिल जाती है लेकिन उसके अंदर एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अंदर लाइक उन्होंने क्योंकि सिंपली वो दे आर वर्किंग इन द बल्क, तो उसकी क्वालिटी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपनी ट्रांसलेशन को टाइम दें। आप रोज़ एक पैसेज उठाएं, एक रैंडम पैसेज उठाएं, उसके अंदर उन वर्ड्स को उर्दू में ट्रांसलेट करें। इससे आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, इससे आपको पता होगा एग्जैक्टली कि हर वर्ड का उर्दू में मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो इंग्लिश में आपसे कहते हैं कि जी हमारे जो स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स हैं, जो हमारे स्टेटिस्टिकल इंडिकेटर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेटिस्टिकल इंडिकेटर्स जो हैं, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, उनको उर्दू में क्या कहा जाता है। सिमिलरली अगर वो आपको कहते हैं कि फलां बंदे के ऊपर क्रिटिसाइज करता है या फलां जो है वो हमारे एनालिस्ट हैं, तो यू मस्ट नो कि उसको उर्दू में क्या कहा जाता है। क्रिटिसिज्म की उर्दू क्या होती है, एनालिटिक्स की उर्दू क्या होती है, आर्ट्स की उर्दू क्या होती है। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के साथ आपको आएंगी। आपको डेली अगर आपको पैसेज उठा लेते हैं और उसको आप ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे यू वुड बी हैविंग अ वेरी गुड ग्रिप ऑन योर ट्रांसलेशन। द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि आप अपने पास्ट पेपर्स के सारे ट्रांसलेशन को कवर करें। उसके अंदर जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपको ये बताएगा कि आपका किस टाइप का उर्दू पैसेज आ सकता है जिसको आपने इंग्लिश पैसेज आ सकता है जिसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको कहता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल, सो यू मस्ट नो कि उसको हम उर्दू में कौन सी तहजीब कहेंगे। अगर वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उसकी उर्दू क्या होगी। सिमिलरली अगर वो आपसे किसी भी किस्म का कोई भी हिस्टोरिकल पैसेज आपको देते हैं और उसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो यू मस्ट नो कि वो किस तरह के कल्चर की बात कर रहे हैं या उसकी उर्दू एग्जैक्टली क्या बनती है। सो जब आप ये सब कुछ करेंगे तो तभी यू वुड बी एबल टू ट्रांसलेट इट। एंड सेकेंडली टेंसेस का भी आपने बहुत ख्याल रखना है कि वो किस टेंस में बात कर रहे हो, जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो उर्दू में क्या होगा। आई होप इट इज़ हेल्पफुल।